क्वेश्चन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 व लघुत्तम समापवर्तक 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित हो तो वह संख्या है। ऑप्शन 1 है 78, ऑप्शन 2 है 91, ऑप्शन 3 है 104, ऑप्शन 4 है 117। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 455 और महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 13। महत्तम समापवर्तक जब 13 दिया है तो कोई भी सा संख्या बनेगा, मान लेते हैं पहला संख्या जो रहेगा वो 13x रहेगा। 13 जो रहेगा वो दोनों संख्या में कॉमन रहेगा। तो मान लेते हैं पहला संख्या जो रहेगा वो 13x है और दूसरा जो संख्या है वो 13y है। लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 455। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 13 तो दोनों का है तो कॉमन रहेगा ही और गुना x गुना y। तो 13xy बराबर हो जाएगा 455। अब जब 455 को 13 से भाग दे देंगे तो आएगा xy बराबर 35। 35 को कैसे लिख सकते हैं 7 गुना 5। क्वेश्चन क्या पूछा था, 75 और 125 के बीच में स्थित होना चाहिए उनमें से एक संख्या जो है। तो उनमें से एक संख्या स्थित होना चाहिए, जैसे 13 तो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। अगर जब इसमें से अगर 7 लेंगे तो क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91। 13 गुना 7 करेंगे कितना जाएगा 13 सत्ते 91 होगा, ठीक है। लेकिन जब 13 गुना अगर 5 कर देते हैं तो 13 5 से 65 हो जाएगा और ये जो 65 जो है इन दोनों संख्या के बीच में नहीं आता है। तो इस कारण यहाँ पर हम लोग 7 लेंगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा और ये 91 जो है वो 75 और 125 के बीच में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 91। क्वेश्चन दो संख्याओं का योगफल 84 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या होगी। ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 4 है 5। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 12। तो पहला संख्या जो रहेगा वो कितना बन जाएगा 12x और दूसरी संख्या 12y। तो दोनों संख्या में 12 जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, ठीक है। अब दोनों संख्या का योगफल कितना दिया हुआ है 84। तो 12x प्लस 12y ये 84 के बराबर होगा। अब दोनों में 12 जो है कॉमन है तो 12 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस वाई और 84 को जब 12 से डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा 7। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 7। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसी संख्याओं के कुल युग्मों की संख्या ज्ञात करना है। तो हमको 7 आए ऐसे युग्मों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो 7 कब आएगा, जब 1 प्लस 6 कर देंगे 7 आएगा, 2 प्लस 5 करेंगे 7 आएगा, 3 प्लस 4 करेंगे तो 7 आएगा, ठीक। और ये जो संख्या रहेगा वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 3 और 4 जैसे आया है तो 4 और 3 नहीं लिख सकते, 2 और 5 है उसको 5 और 2 नहीं लिख सकते, 1 और 6 है उसको 6 और 1 नहीं लिख सकते। और इसमें जो संख्या रहेगा एक ऑड होना चाहिए, एक इवन होना चाहिए। तो कुल युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, 1 2 3। क्वेश्चन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन 1 है 124, ऑप्शन 2 है 128, ऑप्शन 3 है 134, ऑप्शन 4 है 138। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक जो है वो महत्तम समापवर्तक का 12 गुना है। तो मान लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक x है तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा उसका 12 गुना, तो कितना हो जाएगा 12 गुना x, ठीक है। अब क्वेश्चन उसका बोल रहा है कि महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 403 है। तो महत्तम समापवर्तक प्लस लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 403 के बराबर है। अब दोनों का वैल्यू रख देते हैं, महत्तम समापवर्तक बराबर x प्लस लघुत्तम समापवर्तक बराबर 12x, ठीक है। इन दोनों का योग जो है वो 403 के बराबर है। अब 12 और 1 13, x बराबर 403। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 31। क्वेश्चन क्या पूछा है कि उनमें से एक संख्या अगर 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला जानते हैं हम लोग, लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। मान लेते हैं दूसरी संख्या जो है वो q है। लघुत्तम समापवर्तक का वैल्यू निकाल लिए हम लोग। लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या है 12 गुना x है, तो 12 गुना x का वैल्यू कितना है 31 गुना महत्तम समापवर्तक कितना है x है, x मतलब 31 गुना 31 बराबर पहली संख्या कितनी है 93 गुना q का मतलब दूसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, 31 से कम 31, 31 दिया 93, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ पर 4 बचा। और जब 4 को जब 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 124। तो दूसरी संख्या जो होगी वो 124 होगी। दो संख्याओं का योगफल 45 है। उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। ऑप्शन 1 है 200, ऑप्शन 2 है 250, ऑप्शन 3 है 100, ऑप्शन 4 है 150। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या है वो x है और दूसरी संख्या y है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 45 है। तो पहली संख्या x प्लस दूसरी संख्या y, तो दो संख्या मतलब x प्लस y जो है वो 45 के बराबर है। उन दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है।
मतलब पहली संख्या x हो गए और दूसरी संख्या y है। इन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई जो है उनके योगफल का 1/9 गुना है। तो योगफल मतलब x प्लस वाई का 1/9, ये जो है वो दो संख्याओं के अंतर के बराबर है। अब x प्लस वाई का वैल्यू हम लोग पहले इक्वेशन में निकाले हैं, कितना है 45 है। तो x प्लस वाई के बदले हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 45। तो 9 एकम 9, 9 पंचे 45। तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 और x प्लस वाई बराबर कितना है 45। ये दो इक्वेशन यहाँ पर बन गया है। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो y और y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x और इस ओर 50, 45 प्लस 5 50। तो x बराबर निकल जाएगा 25। ठीक है, अब x का वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो उससे y का वैल्यू निकल जाएगा 20। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक होगा। अब पहला संख्या है 25, दूसरी संख्या है 20। इसको गुणन कर निकाल देते हैं। 25 बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 5 और 20 बराबर लिख सकते हैं 5 गुना 4। लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो इसमें से 25 निकल जाएगा और ये 4। मतलब मैक्सिमम हम लोग को काउंट करना रहता है, जैसे घातांक रहता है तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 और ये हो जाएगा 5 की घात 1 गुना 4। तो इसका जो मैक्सिमम जो घातांक रहता है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग गुना 4। तो 5 पंचे 25, 25 चौक 100। तो लघुत्तम समापवर्तक निकल जाएगा 100। क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है तथा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या होगी। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लघुत्तम समापवर्तक जो है वो महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। तो मान लेते हैं महत्तम समापवर्तक जो है वो x है, तो लघुत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा उसका 84 गुना, तो कितना हो जाएगा 84x। अब महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग कितना है 680। तो इसको कैसे हो जाएगा x प्लस 84x जो है वो 680 के बराबर है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 85x बराबर 680। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 8। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि उनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला रहता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है 84x है, 84 गुना x का वैल्यू कितना है 8 है और एचसीएफ कितना है x मतलब कितना 8 बराबर पहली संख्या कितनी है 56 है और मान लेते हैं दूसरी संख्या जो है वो q है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो दूसरी संख्या q बराबर निकल जाएगा 96। क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के लोहे की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। ऑप्शन 1 है 45, ऑप्शन 2 है 15, ऑप्शन 3 है 9, ऑप्शन 4 है 23। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। व्यक्ति है जिसके पास 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर की 3 छड़ें हैं। अब इन 3 छड़ों से वो बराबर लंबाई के टुकड़े करना चाहता है। ठीक है, तो कितने टुकड़े होंगे। तो जैसे 10 है, पहला जो छड़ की लंबाई 10 है तो 10 है और दूसरे छड़ की लंबाई 15 है और तीसरे छड़ की लंबाई 20 है। अब इन तीनों छड़ों को वे समान लंबाई में उसके टुकड़ा करना चाहता है। तो 10 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 5 गुना 2, 15 को 5 गुना 3, 20 को 5 गुना 4। तो इस तरह जो छड़ की जो लंबाई रहेगा प्रत्येक टुकड़े का 5 मीटर का रहेगा और ना तो उससे कुछ बर्बाद होगा। ठीक है, तो 5 मीटर का हम लोग उसको टुकड़े में बांट सकते हैं। तो कुल कितने टुकड़े होंगे, यहाँ पर 2 है, 2, 3, 4, तो कुल कितने टुकड़े हो जाएंगे 9 टुकड़े। ये उसका आंसर है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 105 है। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा। ऑप्शन 1 है 13, ऑप्शन 2 है 9/11, ऑप्शन 3 है 7/35, ऑप्शन 4 है 4/35। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 3 और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 105। तो 3 जो है वो दोनों संख्या में कॉमन रहेगा। तो मान लेते हैं पहला संख्या जो है वो 3x है और दूसरी संख्या जो है वो 3y है। दो संख्याओं का योग 36 है, मतलब पहला संख्या 3x प्लस दूसरी संख्या 3y। इन दो संख्याओं का योग कितनी है 36 है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक, अब उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 105। तो जो पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना निकलेगा 3xy। लघुत्तम समापवर्तक कितना निकला 3xy। ये किसके बराबर है 105 का। तो xy बराबर कितना हो जाएगा 35। क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 3x है और कितना हो जाएगा 1/3x प्लस 3y कितना हो जाएगा 1/3y। ये होता है व्युत्क्रम। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3xy। अब y प्लस एक्स, ऊपर में क्या बचेगा y प्लस एक्स। अब इन दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। x प्लस वाई कितना निकाले हैं हम लोग 12/3 गुना x वाई वैल्यू कितना है 35, तो 3 गुना 35।
अब 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना बचेगा 4/35, ये उसका आंसर है। क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या होगी। ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 2 है ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है 1। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 15, तो पहला संख्या दूसरा संख्या में 15 जो रहेगा वो कॉमन तो रहेगा ही, मतलब जो भी संख्या बनेगा उसमें 15 का गुना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला संख्या जो रहेगा वो 15x है और दूसरी संख्या जो है वो 15y है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल जो है 6300 है। पहला संख्या दूसरा संख्या का जो गुणनफल है वो 6300 है। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा 15x और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 15y। ठीक है, अब 6300 को जब 15 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 420, और फिर से 420 को जब 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 28। तो x और y बराबर कितना निकल रहा है 28। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसी संख्याओं के संभव युग्मों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो संभव युग्म कितना बनेंगे 28 है। तो इसमें ऐसा रहता है कि जैसे 2 अंक हम लोग निकाल रहे हैं, उसमें से एक इवन रहना चाहिए, एक ऑड रहना चाहिए। ठीक है, तो 1 × 28 तो कितना आ जाएगा 28, और ये 7 × 4 तो 7 4 जा 28। तो जो भी संख्या निकालेंगे उसमें एक नंबर जो रहेगा इवन रहना चाहिए और एक ऑड रहना चाहिए, और ये रिपीट भी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे 7 और 4 निकाले हम लोग तो 4 और 7 नहीं लिख सकते, और यहाँ पर 1 और 28 है तो 21 28 और 1 नहीं लिख सकते। मतलब कोई भी जो अंक लिया रहेंगे इन दोनों अंक का जैसे ये है उसको हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। 1 और 28 है तो 28 और 1 नहीं लिख सकते, इस प्रकार ऐसे बनता है। तो संभव युग्मों की संख्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा विभाजित करे। ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 20, ऑप्शन 3 है 16, ऑप्शन 4 है 40। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक, तो 200 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा और 320 का गुणनखंड। तो 200 का गुणनखंड ये है और 320 का गुणनखंड ये है। अब इन दोनों में जो नंबर कॉमन रहेगा उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। ठीक, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पर से एक 2, यहाँ पर भी 2 है। तो 2 जो है इन दोनों में कॉमन है, कितने बार है 3 बार है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुना, यहाँ पर से एक बार 5 है और यहाँ पर से एक बार 5 है तो 5 का गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना निकलेगा 2 की घात 3 गुना 5, मतलब 8 पंचे 40। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 40। क्वेश्चन, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि उसका लघुत्तम समापवर्तक 120 हो तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। ऑप्शन 1 है 12, ऑप्शन 2 है 10, ऑप्शन 3 है 8, ऑप्शन 4 है 4। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 120, तो 120 का गुणनफल कितना निकलेगा 4 × 5 × 6। अब दो संख्या किसके अनुपात में है 5:6 में है। ठीक है, तो पहली संख्या मान लेते हैं 5x है और दूसरी संख्या कितनी है 6x है। तो पहली संख्या ये इस तरह हो जाएगा 5x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी। तो दोनों संख्या में जो 4 जो है वो कॉमन है, तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना निकल जाएगा 4x। 4 महत्तम समापवर्तक कितना निकलेगा 4, ये उसका आंसर है। क्वेश्चन, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 और लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योग है। ऑप्शन 1 है 966, ऑप्शन 2 है 696, ऑप्शन 3 है 669, ऑप्शन 4 है 666। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 29 और लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 4147। अब दो संख्याएं हैं और दोनों संख्या जो रहेगा वो 29 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब 4147 का गुणनफल कितना निकलेगा 29 × 13 × 11। ठीक है, तो 29 जो है वो महत्तम समापवर्तक है, तो 29 का दोनों संख्याओं में होना कॉमन है। तो पहला संख्या भी 29 होगा रहेगा और दूसरी संख्या भी 29 रहेगा। अब दोनों संख्या जो रहेगा वो 29 से बड़ी होनी चाहिए। 29 से कब बड़ी होगी, जब एक संख्या पर 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी संख्या पर 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे इसका लघुत्तम समापवर्तक भी ये निकल जाएगा और महत्तम समापवर्तक भी 29 निकल जाएगा। ठीक है, तो 29 × 13 करेंगे तो 370 आएगा और 29 × 11 करेंगे तो 319 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं का योग पूछा था, तो 370 प्लस 319 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 696। क्वेश्चन, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन 1 है 8 और 6, ऑप्शन 2 है 8 और 10, ऑप्शन 3 है 2 और 4, ऑप्शन 4 है 6 और 4। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना दिया हुआ है 24, मतलब LCM × HCF बराबर 24।
अब 24 का गुणनखंड कैसे निकलेगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब ये जो 24 जो है वो एलसीएम गुना एचसीएफ है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं उसके बाद, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितनी है? 2 है। तो इसका एक पेयर बना देते हैं, 2 गुना 2 मतलब 4 हो जाएगा, और 2 गुना 3 मतलब 6 हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितनी है? 2 है। तो दोनों संख्या क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगा 4 और दूसरी संख्या 6, ठीक है। अब हम लोग आंसर सही निकाले हैं कि नहीं, इसके सत्यापन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जब 4 और 6 का जब महत्तम समापवर्तक निकालेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। और इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक आ रहा है यहाँ पर 12। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोनों लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है? 24 है। 2 गुना 12 मतलब 12 दूनी 24 होता है। तो ये जो संख्या निकाले हैं 4 और 6 ये सही हैं। क्वेश्चन, 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। ऑप्शन 1 है 144, ऑप्शन 2 है 192, ऑप्शन 3 है 96, ऑप्शन 4 है 72। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 संख्याएं दिया हुआ है, वो है अनुपात में है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। मान लेते हैं पहली संख्या जो है वो 2x है, दूसरी संख्या 3x है, जो और तीसरी संख्या जो है वो 4x है। उनका महत्तम समापवर्तक जो है वो 12 है, मतलब प्रत्येक संख्या में 12 तो रहेगा ही। तो x की जगह हम लोग 12 लिख सकते हैं। तो 2 गुना 12 कितना हो जाएगा? 24, 3 गुना 12 कितना हो जाएगा? 36, 4 गुना 12 कितना हो जाएगा? 48। अब इन 3 संख्याओं का हम लोग को लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो अब 12 जो है तीनों में कॉमन है, तो 12 तो इसमें रहेगा ही लघुत्तम समापवर्तक में। अब जो 2, 3, 4 इन 3 अंक का हम लोग को लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो कितना निकलेगा? 2, 3, 4 का लघुत्तम समापवर्तक जब इधर ये जो इधर से निकालेंगे तो कितना आएगा आंसर? 12। तो लघुत्तम समापवर्तक बराबर हो जाएगा 12 गुना 12 मतलब 144। क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल 2160 है और उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। तदनुसार इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या है। ऑप्शन 1 है 1, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है 4। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 2160, ठीक है। और उनका महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है? 12। तो दोनों संख्या में 12 तो रहेगा ही। तो मान लेते हैं पहली संख्या है वो 12x है और दूसरी संख्या जो है वो 12y है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितनी है? 2160। तो 12x गुना 12y बराबर 2160। तो x और y बराबर कितना निकल जाएगा? 15। अब हम लोग को जोड़ों की संभावित संख्या पता करना है। तो ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसपे गुना 2 संख्या को गुना करने पर 15 आना चाहिए। तो 1 गुना 15 करेंगे तो 15 आएगा, 3 गुना 5 करेंगे तो 15 आएगा। तो इस तरह जोड़ों की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। क्वेश्चन, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटे जाए कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। ऑप्शन 1 है 91, ऑप्शन 2 है 910, ऑप्शन 3 है 1001, ऑप्शन 4 है 1911। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या हम लोग को पता करना है जिसमें पेन और पेंसिल दोनों जो है वो समान वितरण होती हो। तो इसके लिए 1001 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितनी आएगी? 13 गुना 7 गुना 11, और 910 का भी गुणनखंड निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 13 गुना 7 गुना 10। अब इन दोनों संख्याओं का हम लोग HCF निकाल लेंगे। तो HCF कैसे निकलेगा? जो दोनों संख्या में जो पेयर बनेगा और घातांक जो रहेगा वो सबसे कम हो। तो इन दोनों का पेयर कितना हो जाएगा? 13 दोनों में कॉमन है तो 13 निकल जाएगा, और 7 दोनों में कॉमन है तो 7 निकल जाएगा। तो 13 सत्ते 91। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 91 होगी जिसको पेन और पेंसिल दोनों समान मिलेंगे। क्वेश्चन, 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक होगा। ऑप्शन 1 है 144, ऑप्शन 2 है 192, ऑप्शन 3 है 96, ऑप्शन 4 है 72। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है, ठीक है। उनका महत्तम समापवर्तक कितनी है? 12 है। तो 12 जो है इन तीनों संख्याओं में गुना होगा। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 12 गुना 2 मतलब 24, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 गुना 3 मतलब 36, और तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 12 गुना 4 मतलब 48, ठीक है। अब उसका इन तीनों संख्याओं का हम लोग को लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक जो है ये इस विधि से निकल जाएगा, ठीक है। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना निकल रहा है? 2 गुना 2, 3 गुना 2, 3 गुना 2। जब इन सभी संख्याओं को गुना करेंगे कितना आ रहा है? 144। तो इन 3 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है 144।